इजराइल की भीषण बमबारी शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पिन पॉइंटेड अटैक हुआ है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय जरा। इस सब के बीच में अगली बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए विजय, यहीं से ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है, इजरायली बमबारी से थर रहा है बेरूत। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। आईडीएफ की बमबारी में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान, ये देखिए जरा शॉट। फर्स्ट ऑन टीवी 9, हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का शीर्ष लीडर। बड़ी खबर, इजराइल पर नए हमले की थी प्लानिंग। फर्स्ट ऑन टीवी 9 है ये। ये देखिए, मैं चाहूंगा विजय जरा ये फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये बड़ा अटैक है। ओ, ये वीडियो मैं आपको आगे भी दिखाने वाला हूं किस तरीके से अटैक हुआ है, क्योंकि इसकी रेलेवेंस जो है वो मैं आपको बताऊंगा। दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए जरा। इस सब के बीच में सीधे आइए एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर, हमास का इजराइल पर बारूदी पलटवार। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बेतलाइया में इजराइल पर बड़ा हमला, शॉट्स के साथ। आईडीएफ के बुलडोजर और इन्फेंट्री पर हमला हुआ है। हमास से हमले का वीडियो जारी कर दिया, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। हमास अभी भी हमले कर रहा है। बेतलाइया की एक खबर है, हमास का इजराइल पर बारूदी पलटवार। बेतलाइया में इजराइल पर बड़ा हमला किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए जरा। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, हमले को रोकने में नाकाम रहा आयरन डोम। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, इराक से हुए हमले को नहीं रोक पाया आयरन डोम। टारगेट हिट के बिना इलियात में गिरी मिसाइलें। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। फर्स्ट ऑन टीवी 9 है ये देखिए, आयरन डोम जो फेल कर गया और किस तरीके से खाली जगह पर मिसाइल गिरने से, ये देखिए जरा, नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन ये देखिए आयरन डोम आसमान में जाता और सीधे नीचे आके गिर जाता है। पूरी तरह फेल कर गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, बेरूत में बिना अलर्ट के बारूदी हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इजराइल के विध्वंसक फाइटर जेट का एक्शन, ये देखिए जरा। बेरूत के साउथ वेस्ट इलाके में बमबारी की गई है। एलियास शरणार्थी शिविर पर हमले का दावा है, यह जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए जरा। ब्रेकिंग न्यूज में आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। यूक्रेन के सूमी पर रूस का विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट विजय, दो ब्रेकिंग दो शॉट के लिए तैयार हो जाइएगा। हमले में 11 की मौत और 70 से ज्यादा लोग जख्मी। ये देखिए, सूमी में अटैक किया गया। हमले की वजह से सूमी में ब्लैकआउट हो गया। हमले में सूमी में कई स्ट्रैटेजिक बिल्डिंग नष्ट हो गई हैं। मैं जाऊंगा जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ आपके सामने बेरूत है जहां पर हमला चल रहा है, दूसरी तरफ सूमी है जहां की तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए जरा, बेरूत और सूमी, ये दोनों तस्वीरें। सूमी के शॉट फिर से प्ले करिएगा जरा।
यूक्रेन के सूमी में, मैं चाहूंगा सूमी के शॉट फिर से प्ले करिए। ये दोनों तस्वीरें अलग अलग बहुत दूर की हैं एक दूसरे से, लेकिन ये बता रहा है युद्ध किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर बड़ा हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। यूक्रेन के क्रेमेचुक पावर स्टेशन पर हमला हुआ है। ओ हेमन साहब, हमले में पावर स्टेशन को नुकसान का दावा है। रूस का क्रेमेचुक पावर स्टेशन पर दूसरी बार हमला हुआ है। ये देखिए फर्स्ट ऑन टीवी 9, फिर से दिखाइए जरा। यूक्रेन के सारे एनर्जी सेक्टर्स पर हमला चल रहा है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। यूक्रेन के क्रेमेचुक पावर स्टेशन पर हमला किया गया। हमले में पावर स्टेशन को नुकसान का दावा है। रूस का क्रेमेचुक पावर स्टेशन पर दूसरी बार हमला है। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन ने सेलिडोवो में आमने सामने की लड़ाई, ये देखिए एमन साहब करेगा। एमन साहब, यूक्रेन और रूसी सैनिकों के बीच भीषण फायरिंग, ये देखिए जरा। रूस के यूक्रेनी पोजीशंस पर अचानक हमला हुआ है। हेमन साहब, फर्स्ट ऑन टीवी 9 दिखाइए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। इसको फिर से प्ले करिए। रूस और यूक्रेन के बीच में जो आमने सामने की जंग है, इस वीडियो को फिर से प्ले करिएगा विजय जरा। ये उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फ्रंट लाइन पर, लेकिन यकीन मानिए अब वहां पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। कई जगह बर्फबारी हो रही है। आइए जरा 8 ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मारा गया हिजबुल्लाह का मुख्य प्रवक्ता। ब्रेक करिए जरा। मीडिया चीफ अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बेरूत में सीरियाई कार्यालय में छिपा था अफीफ के ठिकाने पर आईडीएफ का पिन पॉइंटेड हमला। 7 दिन में बेरूत में हिजबुल्लाह के 50 से ज्यादा हमले। 7 दिन में बेरूत में हिजबुल्लाह पर 50 से ज्यादा हमले। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। मारा गया हिजबुल्लाह का मीडिया चीफ बेरूत पर इजरायली बमबारी में। यह है वो शॉट जिसका मैंने जिक्र किया था आपसे। बेरूत में इजरायली बमबारी में अफीफ की मौत। यह देखिए जरा। बेरूत में सीरियाई कार्यालय में छिपा था अफीफ। ये देखिए, इसके बाद के भी वीडियोस है। मैं जाऊंगा विजय जरा दोनों वीडियो दिखाइए। 2 विंडो दिखाइए इसमें। ये 2 विंडो में दिखाइए शॉट्स। ये देखिए जरा। एक तरफ बम गिर रहा है और दूसरी तरफ ये हालात जो हैं। आइए जरा तीनों तस्वीरें दिखाइए आपके सामने। ये देखिए, एक तरफ मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं विजय, अगर संभव हो तो अपने एंड से ही इसके इन दोनों शॉट्स के 2 विंडो भी बना दीजिएगा। ये देखिए, एक तरफ ये अटैक हुआ और दूसरी तरफ वो वीडियोस देखिए। ये इनका बेसिकली मीडिया प्रवक्ता या मीडिया चीफ कहा जाए वो था जिसके ऊपर टारगेटेड अटैक किया है। और यकीन मानिए ज्यादातर हिजबुल्लाह लीडर्स यहां से उड़ चुके, जा चुके। नईम कासिम जो है वो ईरान में बैठा है, जो नया हिजबुल्लाह चीफ है। आइए जरा दोनों तस्वीरें दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हिजबुल्लाह का जो बेसिकली जो स्पोक्स पर्सन है उसके ऊपर अटैक किया। आप ये भी कह सकते हैं वो इनका मीडिया चीफ है जिसके ऊपर अटैक किया। ये दोनों वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। आईएस के फ्लोर ग्राफिक्स पर मारा गया हिजबुल्लाह का प्रवक्ता। बड़ी खबर, बेरूत पर इजराइल के विध्वंसक हमले में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यह देखिए जरा। बेरूत में इजरायली बमबारी में मारा गया हमास का शीर्ष प्रवक्ता। यह जानकारी आ रही है। बेरूत में हमले में मीडिया चीफ मोहम्मद अफीफ की मौत हुई है। बड़ी खबर, बेरूत में सीरियाई बाथ पार्टी के कार्यालय में छिपा था अफीफ। आईडीएफ की बिना सूचना के अफीफ के ठिकाने पर पिन पॉइंटेड बमबारी हुई है। नसरुल्लाह की मौत के बाद बेरूत में पहली बार दिखाई दिया अफीफ। पिछले हफ्ते आईडीएफ के बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 50 से ज्यादा हमले हुए थे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। सीधे आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे चलिए। ब्रेकिंग न्यूज, तुर्की बना हमास का नया ठिकाना। ब्रेक करिए जरा। तुर्की पहुंचे हमास के सीनियर लीडर्स। बड़ी खबर, कतर से निकाले जाने के बाद पहुंचे तुर्की। हमास को कतर से निकालने का था आदेश। यह बड़ी खबर। अमेरिका के कहने पर कतर ने हमास को निकाला। बड़ी खबर, यह रिपोर्ट आ रही है। सीधे आइए इसके फ्लोर पर। उससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा।
सीधे आइए इसके फ्लोर पर। यह देखिए हमास का नया पता तुर्की। इस वक्त की बड़ी खबर, हमास के वरिष्ठ नेता अब कतर से तुर्की पहुंच चुके हैं। हमास के विदेश नेतृत्व का कतर के बाद तुर्की सबसे बड़ा ठिकाना हो चुका है। अमेरिका के कहने पर हमास को कतर से निकलने का आदेश था, यह रिपोर्ट आ रही है। अरब के एक राजनयिक के हवाले से टाइम्स ऑफ इजराइल का दावा, हमास द्वारा एक अमेरिकी सहित 6 बंधकों के मारे जाने के बाद कतर पे दबाव था। तुर्की का पूरे जंग के दौरान हमास के लिए सहानुभूति जो है वो देखी गई। तुर्की की पूरे जंग के दौरान हमास के लिए सहानुभूति देखी गई। यह बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग लीजिए, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, चुन चुन के मारूंगा, बड़ा पुराना डायलॉग है, लेकिन टर्की अब यह नेक्स्ट बेस बन गया है। इस पर आपका टेक क्या है? जय हिंद निशान। जय हिंद सर। देखिए, जो खलीफत की खान साहब, उसके तहत ही वो काम कर रहे हैं। आपने जैसा बताया कि कतर से 8 दिसंबर को अमेरिका ने उनको बोला था कि यहां से आप निकल दिए, और कतर भी ये चाहता था कि जितना भी वो डील कर रहा था सीज फायर के लिए, हमास मान नहीं रहा है, और उसको खुद की अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए भी कतर को ये करना पड़ा, क्योंकि ये इसके ऊपर बहुत प्रेशर है अमेरिका का। अभी टर्की में देखिए, टर्की 3 चीजें कर रहा है। पहला तो आज ही उनके प्रेसिडेंट को उनको अजरबैजान जाना था, तो उसने कह दिया कि हमारे एयर स्पेस को आप यूज नहीं कर सकते, वो नहीं जा रहे हैं। जो बचे हुए ऑफिशियल्स हैं, लीडर्स तो नहीं कहिए, ऑफिशियल्स कहिए। देखिए 2012 में हमास की स्थापना कतर के अंदर में उसकी ऑफिस की स्थापना हुई थी, और 2024 8 दिसंबर को इन्होंने कह दिया कि आपको निकलना पड़ेगा। अब टर्की ये जो खलीफत करना चाह रहा है, उसको ये लग रहा है कि ईरान वो आज या कल में खत्म होने वाला है। इट इज अ मैटर ऑफ नॉट दैट कि जो उसकी एक वर्चस्व इस इलाके में होती थी, तो सिया सुन्नी की डिवाइड के लिए तो सियाओं का तो वो खत्म हो जाएगा। जो सुन्नी इसका अब चाहते हैं एर्दोगान का सपना कहीं पूरा हो, क्योंकि MBS भी, सऊदी अरेबिया भी ईरान के साथ कहीं एक थोड़ी सी समझौता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खलीफत जो बनना की अभी उम्मीद है कि हम वेस्ट एशिया में उभर के आएंगे, इसलिए ये नहीं जानते कि उनकी भी बुरी हालत होने वाली है, टर्की की भी। तो ऐसे गेम्स चलते रहते हैं वेस्ट एशिया। क्या अगली जंग टर्की वर्सेस इजराइल है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अभी आपने देखा हमास के सारे लीडर्स वहां पर चले गए। अगली बड़ी खबर मेरे बगल में विजय दिखाइएगा, तुर्की पर कभी भी हो सकता है बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, तुर्की पर इजरायली हमले का काउंटडाउन। बड़ी खबर, तुर्की पर इजरायली हमले का काउंटडाउन। बड़ी खबर, तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलर का दावा। बड़ी खबर, वर्तमान में तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति, यासर गुलर ने कहा इजराइल की वजह से बढ़ सकता है जंग का दायरा। यासर गुलर ने कहा। इसकी फ्लोर ब्रेकिंग लेंगे विजय, आइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, तुर्की पर कभी भी हो सकता है बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए तुर्की पर इजरायली हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलर का दावा, वर्तमान में तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति। यासर गुलर ने कहा इजराइल की वजह से बढ़ सकता है जंग का दायरा, यासर गुलर ने कहा। यह बड़ी खबर विजय, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग अगर संभव हो तो स्क्रीन पर दिखाइए। हमास का नया ठिकाना तुर्की, और तुर्की कह रहा है कि इजराइल के साथ जंग हो सकती है। ये दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। वेल डन पीसीआर। ये देखिए जरा आपके सामने, तुर्की हमास का नया ठिकाना है और यहां पर तुर्की से जंग हो सकती है इजराइल की। बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए इसके फ्लोर पर आइए, और इसके फ्लोर के साथ विजय बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। जंग का नया फ्रंट, इजराइल वर्सेस तुर्की। बड़ी खबर, इजराइल किसी भी वक्त तुर्की पर कर सकता है विध्वंसक हमला। बड़ी खबर आ रही है। मैं जाऊंगा बगल में वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए इजराइल को लेकर तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलर का दावा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा बगल में एर्दोगान की शॉट दिखाई। यस, ये देखिए जरा। और फिर इजराइल की वजह से बढ़ सकता है जंग का दायरा। यासर गुलर ने कहा इजराइल की आक्रामकता तुर्की के लिए सीधा खतरा बन गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से शुरू हो सकता है तीसरा विश्व युद्ध। किसी भी संभावित खतरे के लिए तुर्की को तैयार रहने की जरूरत। तुर्की युद्ध नहीं चाहता, लेकिन देश को सतर्क रहना चाहिए। तुर्की टुडे के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर, सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग विजय, उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिएगा। तुर्की के एयर स्पेस में इजराइल की एंट्री पर बैन। बड़ी खबर, तुर्की ने इजरायली विमान पर लगाया प्रतिबंध। प्रतिबंध की वजह से इजरायली राष्ट्रपति की यात्रा रद्द। तुर्की ने इजराइल के राष्ट्रपति को नहीं दिया अपना एयर स्पेस। यह लाइन है, पहली लाइन चेंज करिए इसकी।
प्रतिबंध की वजह से हरजोग ने की अजरबैजान की यात्रा रद्द। अजरबैजान में COP29 जलवायु समिट में लेना था हिस्सा। बड़ी खबर, इसकी पहली लाइन चेंज करिए और सीधे आइए। तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। और एक क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा विनोद अगस्तीन सर से। विनोद सर, क्या टर्की वर्सेस इजराइल ऑन द कार्ड्स आपको दिखाई दे रहा है? और यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप काफी मिडिल ईस्ट जाते हैं। क्या वहां पर ऐसी कुछ पल्स है? क्या वहां पर ग्राउंड से ऐसी कुछ आवाजें आ रही हैं? कहीं पर विजय एक्शन शॉट्स करेगा? मिडिल ईस्ट स्पेशली सुन्नी बहुल इलाके में तुर्की के खिलाफ गर्मी नरमी का बर्ताव ही रहा है। और पहली बात, दूसरी बात निशान जी, 1952 फरवरी 1952 से तुर्की नेटो का मेंबर है, कोई नया मेंबर नहीं है। और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद अगर सबसे बड़ा डिफेंस का जखीरा है, डिफेंस का कंट्रीब्यूशन है नेटो के प्रति, वो है तुर्की। तो और तुर्की के ऊपर अटैक करना, आर्टिकल 5 वॉशिंगटन ट्रीटी का जो आर्टिकल 5 है उसको इन्वोक कर देगा नेटो, क्योंकि एक नेटो मेंबर पे आप अटैक करते हैं, इसका ये मतलब है आप सभी नेटो मेंबर पर अटैक करते हैं, सारे नेटो मेंबर आप पर अटैक करेंगे। तो इजराइल ये जरूरत करने की सोचेगा भी नहीं। तो ये बात जरूर है, बाकी जो नेटो मेंबर्स हैं उनके ऊपर यूएस और बाकी जो यूरोपियन देश हैं वो दबाव डालेंगे तुर्की के ऊपर कि भाई इनको सुलझाओ, या फिर इनको जैसे कतर ने भेजा है कहीं और भेज दो। लेकिन तुर्की का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, आप तुर्की का जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखेंगे, आई डोंट थिंक कि कोई भी देश इतना स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है जितना स्ट्रेटेजिकली तुर्की लोकेटेड है। तो ये बहुत ही एक टाइट रोप वॉक रहेगा इनके लिए, और इसको कूटनीति के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है। फ्लोर ब्रेकिंग, बड़ी जंग की तैयारी में ईरान और सीरिया। ब्रेक करिए विजय। इसके बाद सिर्फ 2 ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाएंगे। इजराइल को घेरने के लिए ईरान और सीरिया एक साथ। बड़ी खबर, ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादे पहुंचे सीरिया। बड़ी खबर, दमिश्क में टॉप सीरियाई सैन्य अधिकारियों से की मुलाकात। हम स्क्रीन पर 2 ब्रेकिंग वो दिखाएंगे, एक तरफ जो इजराइल और टर्की में जो उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है वो, और एक तरफ ये खबर। इस खबर को मैं पुनः एक बार आपके सामने पढ़ रहा हूं फ्लोर पर। बड़ी जंग की तैयारी में ईरान और सीरिया। बड़ी खबर, इजराइल को घेरने के लिए ईरान और सीरिया एक साथ। बड़ी खबर, ये देखिए ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नजीरजादे पहुंचे सीरिया। दोनों ब्रेकिंग दिखाई स्क्रीन पर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यानी कि दो वॉर फ्रंट। एक तरफ ईरान इजराइल वर्सेस टर्की, दूसरी तरफ ईरान और सीरिया मिलकर इजराइल पर हमला कर सकते हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे इसके फ्लोर पर आइए और जो बगल में ब्रेकिंग चल रही है विजय, वो ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये देखिए इजराइल को घेरने की तैयारी में ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नजीरजादे, मैं माफी चाहूंगा मेरे प्रोनाउंसिएशन के लिए, वो दमिश्क पहुंचे। सीरिया के बड़े सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है। सीरिया के साथ मजबूत सैन्य गठबंधन बना रहा ईरान। ईरान के विदेश नीति में सीरिया का अहम रोल है, नजीरजादे ने कहा। ये सीधे आइए प्रेस टीवी के हवाले से जानकारी है विजय। चारों ब्रेकिंग यहां पर दिखाइए, और क्या इन चारों ब्रेकिंग को हम डिस्कशन में ला सकते हैं विद ब्रेकिंग एंड शॉट। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है, और ये है मिडिल ईस्ट के हालात। जूम इन करके दिखाते रहिएगा गुलशन भाई कैमरे पर। बेरूत में बमबारी, उनके जो प्रवक्ता है उसकी मौत हो गई है। ये पहली बड़ी खबर है। मैं मूव कर रहा हूं, कतर से निकले और सीधे पहुंचे टर्की। कौन पहुंचा है टर्की? हमास के लोग। अब टर्की से युद्ध के बादल, ये देखिए बढ़ सकता है जंग का दायरा। टर्की के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा इजराइल वर्सेस टर्की में जंग हो सकती है। यहां पर ईरान और सीरिया बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं, इजराइल से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। क्या हम ये चारों खबरें ले सकते हैं विजय विद ब्रेकिंग और शॉट? सीधे राजन सर के पास में चलूंगा। राजन सर, पूरा का पूरा डायनामिक हमने इन 4 खबरों में समझा दिया है। 4 बजे 4 बड़ी खबरें आपके सामने इस वक्त हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है मिडिल ईस्ट में एक नया वॉर फ्रंट, एक नया ट्रायंगल खुलता जा रहा है? वो ट्रायंगल है ईरान प्लस टर्की प्लस इविल एक्सिस, जो अलग अलग उसके आर्म्स हैं, वर्सेस इजराइल। देखिए मैं निशांत, तो वहाँ पे युद्ध बढ़ने की काफ़ी संभावना है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे लगता है कि ईरान अपने प्रॉक्सीज के साथ सीरिया को भी साथ में लेते हुए, सीरिया अभी तक स्टेट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, ये पॉसिबिलिटी जरूर है। लेकिन जैसा विनोद अगस्टीन सर बता रहे थे कि टर्की का शामिल होना युद्ध में मुश्किल है।
और टर्की का ज्योग्राफिकल लोकेशन उन्होंने बड़े अच्छे से बताया। जो सर मैं आपको थोड़ा सा बीच में आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। मैं चाहूंगा विजय ये चारों ब्रेकिंग को नीचे एक एक करके उनके रिस्पेक्टिव शॉट्स के साथ दिखाइए। राजन सर प्लीज गो अहेड। जी, तो टर्की का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटजिक है। वहाँ से पूरा ब्लैक सी कनेक्ट होता है, फिर दूसरे साइड में आप जानते हैं कि यूरोप के सारे ट्रेड उस रास्ते से होते हैं। तो वैसे में मुझे लगता है कि टर्की का शामिल होना बहुत मुश्किल है, और टर्की एक चालाक कंट्री है, और टर्की को डर है कि अगर वो इजराइल के अगेंस्ट में युद्ध करता है, माफ कीजिएगा, कोई बात तो उसको यह भी लगता है कि उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। वेस्ट को छोड़ता है तो रशिया का दबदबा उस पूरे क्षेत्र में बढ़ जाएगा, और ऐसे में उसकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। ओके राजन सर, आई एम कमिंग बैक टू यू। ब्लेस यू राजन सर, एंड गॉड ब्लेस मिडिल ईस्ट। वहां पे हालात तो बहुत खराब है। रूस के खिलाफ बाइडेन का बहुत बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा। रूस पर अमेरिकी मिसाइल से हमले को इजाजत, बड़ी खबर। ATACMS मिसाइल से रूस पर हमले की इजाजत। रूस पर ATACMS से बड़ा हमला कर सकता है यूक्रेन, बड़ी खबर। बाइडेन की हरी झंडी के बाद यूक्रेन ने शुरू की हमले की तैयारी, बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के खिलाफ बाइडेन का बहुत बड़ा फैसला, ये देखिए जरा। रूस पर अमेरिकी मिसाइल से हमले को इजाजत। ATACMS मिसाइल से रूस में हमले को इजाजत मिल गई है, बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए विजय, मेरे साथ आइए जरा, इसके ऊपर गोप्रो पर चलेंगे। बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है, और पहला रिएक्शन ही मैं इसमें राजन सर से लेना चाहूंगा। सीधे आइए, ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकी मिसाइल को रूस में हमले की तैयारी, बड़ी खबर इस वक्त की। ये देखिए बाइडेन ने, अब विजय संभव हो तो दूसरे तीसरे पॉइंटर के बाद बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। बाइडेन ने रूस में अमेरिकी मिसाइल से हमले को इजाजत दे दी है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज ATACMS से रूस के अंदर हमले की इजाजत। रूस के प्रमुख शहरों पर ATACMS से हमले की आशंका बढ़ गई है। बाइडेन की इजाजत के बाद कभी भी रूस पर बड़ा हमला हो सकता है, रिपोर्ट आ रही है। रूस में 300 किलोमीटर अंदर तक ATACMS से हमले की आशंका है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर आ रही है। अब जरा इसके अपर गोप्रो पर आइए, आइए प्लीज, अपर गोप्रो पर आइए, दिखाइए जरा। और सिर्फ अपर गोप्रो, दूसरा वाला सिर्फ। अब सवाल है यहां पर, टिकर को ऑफ करना पड़ेगा। यूएस मिसाइल से हमले, रूस में हमले की टाइमिंग ध्यान से देखिए। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद 24 घंटे में यूक्रेन में 120 मिसाइल और 90 ड्रोन पर हमले के बाद, कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया के 12,000 सैनिकों की तैनाती के बाद, नॉर्थ कोरिया से रूस को मिले हथियारों के बाद, ब्लिंकन की नॉर्थ कोरिया को धमकी के बाद, चीन से रूस को मिले हथियारों के बाद, यह है टाइमिंग। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए, यही वाला अपर गोप्रो चलिए रखिए, और सीधे राजन सर के पास चलिए। राजन सर, मेरा सवाल यह है, और मैं बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, क्या ऐसा होता है जियोपॉलिटिक्स में कि बाइडेन साहब ने यह सोच लिया है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, मतलब मेरा तो खेल खत्म हो चुका है, लेकिन तुम्हारे लिए भी कांटों का ताज तैयार है, सो गो अहेड ज़ेलेंस्की। देखिए, मुझे लगता है कि अभी एक डेस्परेट मेजर है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। उनको लग रहा है कि अभी जो बाइडेन की स्थिति है वो एक लेम डक प्रेसिडेंट की जो होती है कि वो कुछ दिनों में जाने वाले हैं, तो उससे पहले वो दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने जो कमिट किया था उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर जो बहाना बनाया जा रहा है यह कह के कि चूंकि नॉर्थ कोरिया के 10,000 सैनिक वहाँ पे कर्स्क रीजन में है, उनको यह भी लगता है कि कर्स्क का रीजन में चूंकि अभी रशिया ने लगभग 50,000 सैनिक वहाँ पे भेजने की तैयारी की है, वैसे में लगता है कि उस रीजन को वो रशिया छुड़ा ले जाएगा। और इससे पहले कि कोई भी निगोशिएशन की बात हो तो इसके पास इतने वेपन्स हो कि रशिया के अंदर के इलाके में भी यूक्रेन हमला कर सके। आपने जैसा बताया कि 300 किलोमीटर की उसकी क्षमता होती है, और रशिया के कई सिटीज उसके दायरे में आ जाएंगे, और खासकर अपने इलाके से जो कर्स्क का रीजन है उसको पूरी तरह से, अगर रशियन आर्मी वहां आती है तो उसको वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और निगोशिएशन होगा तो कर्स्क रीजन अगर इनके पास होता है, यूक्रेन के पास होता है, तो यूक्रेन की स्थिति थोड़ी सी मजबूत होगी। मुझे लगता है इसी कारण से उन्होंने अलाउ किया, लेकिन एक डेस्परेट मेजर है। मुझे लगता है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, और यूक्रेन पे और भी ज़्यादा अटैक्स की संभावना है, और खासकर वहाँ पे, खासकर कीव के एरिया में। आप जानते हैं कि रशिया ऑलरेडी टारगेट कर रहा है उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं और जो पावर प्लांट्स हैं उनको, और ऐसे में और भी दूसरे अटैक्स होने की संभावना है ओडेसा में और कीव में। ये जो रशिया का जो मेन टारगेट है वहाँ पे इसकी बढ़ने की संभावना है, एटैकम्स का अटैक अगर होता है तो। लेकिन यूक्रेन की बस एक ही यूक्रेन को मदद मिलेगा कि हो सकता है कुछ दिन और वो जो कर्स्क का रीजन है वो अपने कब्जे में हो रहा है। और ये सवाल बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ है, हमारा फ्रेम टाइट कर सकते हैं आप चाहें तो।
एक किताब अभी अभी आई है मार्केट में जिसका नाम है पनिशिंग पुतिन, अभी अभी छपी है, और मैं उसकी 4 लाइनें आपको पढ़ के बता रहा हूं। मेरे पास वो किताब नहीं है बट आई रिमेंबर इट वेगली फॉर माय व्यूअर्स। 2021 जून को मीटिंग हुई पुतिन और बाइडेन की 2 घंटा, और पुतिन को लगा कि बाइडेन ने उन्हें घेरने की कोशिश की है। यह बात है 2021 जून की सर। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर में बाइडेन के पास ये सिग्नल आ चुके थे कि कुछ बड़ा करने वाले हैं पुतिन, क्योंकि उनकी मिलिट्री ड्रिल के बहाने वहां पर ट्रेनिंग चल रही थी यूक्रेन के बॉर्डर पर। विलियम बर्न्स को बात करने के लिए बोला गया, लेकिन पुतिन ने अपने आप को आइसोलेट कर रखा था, इसलिए फोन पर बातचीत हुई। पुतिन ने तब भी कुछ नहीं सुना। क्या होता है उसके आगे सर? उसके आगे 1 लाख सोल्जर्स अलग अलग यूनिट्स के ब्लड बैंक के साथ पहुंच जाते हैं बॉर्डर पर। तब इनको कंफर्म हो गया कि कुछ बड़ा करने वाले पुतिन। दिसंबर 2021 बाइडेन ने पुतिन से फोन पर बात की। पुतिन को तब भी यह लगा कि ये उनको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, पुतिन को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और कल बल्कि परसों शोल्च ने पुतिन से बातचीत की, जो पुतिन को लेकर सबसे ज्यादा सॉफ्ट रहे हैं, उसी किताब में लिखा है। और पुतिन ने 120 मिसाइल 90 ड्रोन से हमला किया है। आपको लगता है ATACMS से ये जो परमिशन दी इसके बाद पुतिन खामोश रहेंगे? ये पूरी क्रोनोलॉजी बताना बहुत जरूरी था सर। जी, मुझे नहीं लगता है कि पुतिन उससे या तो डरने वाले हैं या उससे मुझे लगता है कि रशिया की जो स्ट्रेटजी है उसमें कोई भी फर्क पड़ने वाला है। रशिया का जो मिलिट्री कंडीशन है अभी काफ़ी मजबूत है। यूक्रेन अभी आपने यह भी देखा होगा कि नॉर्थ कोरिया और भी सोल्जर्स वहाँ पे भेजने के लिए तैयार भी है, और रशिया के पास वेपन्स की आज के समय में बिल्कुल भी कमी नहीं है। और उनको यह भी लगता है कि ट्रंप के आने के बाद जिस ढंग से दबाव पड़ेंगे यूक्रेन पे, तो स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो युद्ध हुआ है उसमें नेटो एक्सपेंशन तो मुख्य कारण है ही, बाइडेन की पॉलिसी मुख्य कारण है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रशिया ने भी जिस ढंग से एस्टिमेट किया था कि यूक्रेन को वो शायद कुछ हफ्ते या कुछ महीने में कब्जे में ले आएंगे, तो रूस का भी यहाँ पे फेलियर दिखता है। और दोनों के जानते हैं कि जितना नुकसान हुआ है दोनों साइड सोल्जर्स का, प्रिडिक्ट किया जाता है कि 2 से 2.5 लाख रूसी साइड से सोल्जर वहाँ पे मरे हैं। तो वैसे में मुझे लगता है कि पुतिन को नुकसान हो, लेकिन रशियन की एक पॉलिसी है कि वो भले ही मरेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं युद्ध को, झुकेंगे नहीं। पुष्पा 2 भी आने वाली है सर। मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पर। फ्रांस और ब्रिटेन की मिसाइल से रूस पर हमले की इजाजत, बड़ी खबर विजय। इसके बाद 2 ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइएगा एक साथ। ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस में हमला कर सकता है यूक्रेन। फ्रांस की स्कैल्प मिसाइल से रूस पर हमले को मिली इजाजत। बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन खुद जो है वो स्टॉर्म शैडो मिसाइल बना नहीं पा रहा है अभी। अमेरिका के बाद फ्रांस और ब्रिटेन को बहुत बड़ा फैसला। दोनों स्क्रीन दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। अमेरिका ने परमिशन दे दी है और ब्रिटेन ने भी परमिशन दे दी है। आइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा विजय। ये देखिए, रूस पर बहुत बड़े हमले का अलर्ट। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने रूस पर बड़े हमले की इजाजत दे दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 देशों की लॉन्ग रेंज मिसाइलों से रूस पर हमले की इजाजत मिली। बड़ी खबर, अमेरिका की ATACMS, ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो और फ्रांस की स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल करेगा यूक्रेन। प्लीज बगल में ब्रेकिंग दिखाइए और शॉट अमेरिका वाली। ये देखिए जरा, 550 किलोमीटर की रेंज तक 450 किलो वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है स्टॉर्म शैडो। ये देखिए जरा, यहां पर बाइडेन के शॉट्स भी प्ले करिए प्लीज। ये देखिए, और जो जानकारी आ रही है, फ्रांस के स्कैल्प क्रूज मिसाइल की रेंज करीब 560 किलोमीटर और 1300 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। एक स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइल की कीमत करीब 21 करोड़ रुपए है। अनएंडिंग पॉइंटर्स। ये देखिए जरा। लेकिन आइए जरा, अब मैं आपके सामने कुछ सवाल रख रहा हूं। सीधा आइए कुछ सवाल दिखाता हूं। बड़ी खबर है, ये सवाल बहुत जरूरी है। टिकर को ऑफ करना पड़ेगा। रूस के अंदर अमेरिकी मिसाइलों से हमला। बाइडेन ने क्यों अपने जाने से पहले यूक्रेन को ATACMS मिसाइलों से रूस में हमले की इजाजत दी? बड़ी खबर, रूस के अंदर यूक्रेन ने अगर अमेरिकी मिसाइलों से हमला किया तो क्या करेंगे पुतिन? रूस के अंदर अमेरिकी मिसाइलों से हमले के बाद क्या पुतिन विनाशकारी हमले शुरू करेंगे? रूस के अंदर अमेरिकी मिसाइलों के हमले के बाद क्या रूस और नेटो की जंग छिड़ जाएगी? रूस के अंदर अमेरिकी मिसाइलों के हमले के बाद क्या पुतिन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे? ब्रिटेन और फ्रांस की मिसाइलों से रूस पर हमले के बाद क्या पुतिन यूरोपीय देशों पर अटैक करेंगे? मैं चाहूंगा यही खबर की ब्रेकिंग रखिए और सीधे चलिए सिन्हा सर के बाद। सिन्हा सर, पुतिन क्या करेंगे? व्हाट इज योर टेक?
देखिए, पुतिन जो करना चाहते हैं और करेंगे, जो मेरा आकलन कहता है, जो ATC एटकम जो है, जो कि 300 किलोमीटर है, हाई मास 80 किलोमीटर, शैडो स्टॉर्म स्कैल्प से है 250, F-16 दो स्क्वाड्रन है, ये कहीं उसको भी क्रॉस करने की परमिट दे दें। मगर बात ये है कि पुतिन को 2 महीने का समय निकालना है। डोनाल्ड ट्रंप एब्सोल्युटली क्लियर हैं और उन्होंने मैसेज, क्योंकि ये खत्म होने वाली है वॉर, ये मार्च के चलिए मार्च 2024 में 2025 में ये वॉर एब्सोल्युटली समझौता क्या और टेरिटरी लॉस करेंगे। परिस्थिति क्या है? जब आप कहते हैं, जब आर्मी टैक्टिकल मिसाइल जो टोटल जखीरा जो उसके पास में 300 के आसपास में है, जो हाई मार्स है उसकी इतनी लो उनकी पाइलिंग है वहां पर और बना नहीं पा रहे हैं। जो शैडो स्टॉर्म स्कैल्प की बात कर रहे हैं, जिसको फ्रांस, दोनों एक ही मिसाइल है, फ्रांस उसको स्कैल्प कहता है, शैडो स्टॉर्म उसको यूके कहता है 250। आपने ही अभी बताया कि उनका वो प्रोडक्शन, तो ये उसको कोई बड़ी चीजें नहीं होंगी। हाँ, पुतिन को और मौका होगा, बेलारूस इसमें इंटर कर सकता है। मैं यहां तो पर अभी आपको कोई बता बताना रहा चाहूंगा था, सिन्हा सर, आपको बताना चाहूंगा, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाई गया, एंड वॉक डाउन, कि आखिर ये मिसाइलों से हमला कहां पर होगा। आइए जरा अब वो रेंज हम आपको दिखा रहे हैं। प्लीज बी वेरी अलर्ट। अब आपको जो दिखाने वाले हैं, ATACMS मिसाइल से रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। ATACMS जो कि टारगेट पर रूस के मिलिट्री साइट्स होंगे। बड़ी खबर, कुर्स्क एयरफील्ड पर अमेरिकी मिसाइल से हमले की तैयारी। बड़ी खबर, ये देखिए वोरोनेज और वोलोग्राद में हमले की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक्शन शॉट दिखाइएगा जरा, ये देखिए जरा। इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर के मैप में चौंकाने वाला दावा हुआ है। इसके बारे में जो जानकारी हमारे पास आ रही है, ये दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए जरा, बिग वॉल पर कहां पर अटैक होगा, ये देखिए। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये है वो रेंज, कुर्स्क वोरोनेज टारगेट पर होंगे। ये है वो रेंज, ये देखिए जरा, ये पूरी रेंज मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वो रेंज है जो रशिया के अंदर की रेंज है, यानी कि जो रेड लाइन है वो क्रॉस हो जाएगी। ये देखिए, ये वो इलाके हैं जहां पर अटैक किया जा सकता है। ये अटैक यहां पर भी हो सकता है, लेकिन ये देखिए, और ये वो रेंज है जहां पे इनका इस्तेमाल हो सकता है। बाइडेन के फैसले पर भड़का रूस, ब्रेक करिए जरा। बाइडेन को याद दिलाई पुतिन की न्यूक्लियर चेतावनी, आने वाले खतरे का जवाब देगा रूस। बड़ी खबर, रूस पर हमले का मिलेगा करारा जवाब। बड़ी खबर, रूसी विदेश मंत्रालय की अमेरिका को चेतावनी। बड़ी खबर, सीधे आइए, अब ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, ये पुतिन के बाइट उस दिन वाला शॉट है। ये उस दिन वाला शॉट है जब पुतिन ने कहा था, इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की बाइडेन को वार्निंग। बड़ी खबर, रूस ने अमेरिका को पुतिन की न्यूक्लियर वार्निंग याद दिलाई है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, पुतिन ने कहा था कि मिसाइल हमले हुए तो न्यूक्लियर अटैक से गुरेज नहीं करेंगे। बड़ी खबर, पुतिन ने कहा था किसी भी मिसाइल हमले का जवाब न्यूक्लियर बम से दिया जाएगा। पुतिन ने कहा था कि मिसाइल हमले को रूस के खिलाफ नेटो की डायरेक्ट एंट्री मानी जाएगी। रूस के विदेश मंत्रालय की चेतावनी, रूस करारा जवाब देगा। विजय, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट संभाल के रखिएगा। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, फुल स्क्रीन से ब्रेकिंग। वर्ल्ड वॉर 3 चाहते हैं बाइडेन, ट्रंप जूनियर ने कहा। ब्रेक करिए जरा। ट्रंप के आने से पहले युद्ध को और भड़काना चाहते हैं बाइडेन। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर का बाइडेन पर आरोप, मेरे पिता को युद्ध खत्म करने का मौका नहीं देना चाहते हैं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बाइडेन की अमेरिकी मिसाइल से रूस पर हमले की अनुमति से भड़के ट्रंप जूनियर।
सीधा ये इसके जो चारों ब्रेकिंग दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। चारों ब्रेकिंग विजय, ये चारों ब्रेकिंग के बाद हम एक बार F-16 की खबर दिखाएंगे और फिर इन चारों ब्रेकिंग के रिस्पेक्टिव शॉट्स के साथ हम दिखाएंगे खबर को। ये देखिए, ATACMS से रूस में हमले को इजाजत, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। फिर फ्रांस और इंग्लैंड के मिसाइलों से हमले की इजाजत मिल गई है। जर्मनी सॉफ्ट है, जर्मनी का 50% गैस रशिया से आती थी सैंक्शंस लगने से पहले। बाइडेन के फैसले पर रूस जो है वो भड़क गया है, उसने कहा यह हमारी रेड लाइन है। और ट्रंप जूनियर ने क्या कहा है, युद्ध को और भड़काना चाहते हैं बाइडेन। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट। ब्रेक करिए, कीव के आसमान में F-16 का एक्शन। ब्रेकिंग और शॉट देखिए जरा, कीव पर किंजल मिसाइल से हमले को किया नाकाम। शॉट दिखाइए जरा, रूस के किंजल मिसाइल को आसमान में किया नष्ट, यानी F-16 और ATACMS और स्टॉर्म शैडो मिसाइल। ये देखिए जरा, यूक्रेनी F-16 ने किंजल मिसाइल को नष्ट किया। विजय ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, वो चारों ब्रेकिंग चारों शॉट लीजिए और सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, आपसे अब मैं इस रेफरेंस पॉइंट से सवाल पूछ रहा हूं, इस रेफरेंस पॉइंट से, और प्लीज जरा मुझे समझाइए, अगर इन्होंने ATACMS स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल रशिया के अंदर में किया, ऑलरेडी F-16 दिखा रहा हूं मैं, कल जो अटैक हुआ था उसमें F-16 का इस्तेमाल किया है डिफेंड करने के लिए। डिफेंड करने के लिए सर, अटैक करने के लिए नहीं, डिफेंड करने के लिए। क्या करेंगे पुतिन? निशान जी, बहुत जैसा सवाल है। और स्कैल्प या स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो हैं वो हमारे पास भी हैं, हम रफाल में मिराज 2000 में इस्तेमाल करते हैं। 550 किलोमीटर रेंज है, पूरा का पूरा पाकिस्तान, अधिकांश जो ईस्टर्न चाइना है हमारे दायरे पे है ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल के चक्कर में। स्टॉर्म शैडो मिसाइल कोई आसान मिसाइल नहीं है, बहुत सटीक वार करता है, उसके अलग अलग वॉरहेड्स हैं। अगर कोई क्रिटिकल अटैक हुआ स्टॉर्म शैडो मिसाइल इस्तेमाल करके, अगर पुतिन मेनलैंड यूएस में अटैक करते हैं, ये बिल्कुल ध्यान से सुनना है, दर्शक सुने और आप भी करते हैं, तो एक प्रावधान है, एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट इस्तेमाल करके अपना टेन्योर बढ़ा सकते हैं। यही जो जूनियर ट्रंप जो हैं बिल्कुल इशारों में इसकी तरफ इशारे कर रहे थे। मुझे लगता है कहीं ये तो नहीं है इनका इतना बुरी तरह इलेक्शन हारने के बाद, क्या ये मंशा तो नहीं है? ये मैं अपने आप से ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये सवाल आप पास भी छोड़ जा रहा हूँ कि कहीं बाइडेन, आप ये कह रहे हैं कि बाइडेन अपना कार्यकाल बढ़ा सकते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल करके, अगर युद्ध का दायरा बढ़ गया तो बिल्कुल, अगर मेनलैंड यूएस, और ये फोर्स कर रहे हैं कि मेनलैंड यूएस में पुतिन अटैक करे। बहुत बड़ा सवाल, एंड यू हैव लेफ्ट अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क राइट नाउ। लेकिन बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, सीधा ये, ईरान के पास रूस का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ईरान में तैनात हुए रूसी S-400 डिफेंस सिस्टम। पुतिन ने कहा हम भी कम नहीं है। ये देखिए, IRGC के प्रवक्ता का चौंकाने वाला खुलासा। बड़ी खबर, ईरान को रूस की सीक्रेट डिलीवरी का खुलासा। बड़ी खबर, सीधा ये इसके फ्लोर पर बड़ी खबर, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ईरान के पास रशिया के S-400, IRGC के प्रवक्ता ने दावा कर दिया कि ईरान के पास रूस का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पहुंच चुका है। IRGC प्रवक्ता का दावा, ईरान में S-400 डिफेंस सिस्टम की तैनाती हो चुकी है। अब तक आधिकारिक तौर पर S-400 ईरान को दिए जाने की रूस ने नहीं दी थी जानकारी। इस सब के बीच में सीधा ये मैं बड़ी खबर, ब्रेकिंग और स्टिल दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा, पेरू में एपेक समिट में बाइडेन की बेइज्जती। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ग्रुप फोटोग्राफ के दौरान बाइडेन को पीछे किया गया खड़ा। यह देखिए जरा विजय, मैं चाहूंगा इस शॉट को यहां पर भी, अब वॉल पर भी लाइएगा ब्रेकिंग के साथ। फोटोग्राफी के दौरान जिनपिंग को सबसे आगे मिली जगह। व्हाइट हाउस ने कहा अनुचित तरीके से खींची गई तस्वीर। रूस के सबसे घातक हमले में यूक्रेन में भारी तबाही। ब्रेकिंग और शॉट, ब्रेक करिए, ये देखिए शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, 24 घंटे में 120 मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला हुआ। 24 घंटे में 90 ड्रोन से रूस पर घातक अटैक किया गया। रूसी हमले में ज़ेलेंस्की की चेतावनी, मिसाइलों के से मिलेगा यूक्रेन पर हमले का जवाब। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस में तैनात होंगे 1 लाख नॉर्थ कोरियाई सैनिक। ब्रेक करिए जरा, बड़ी खबर, जल्द डिप्लॉय होंगे 1 लाख नॉर्थ कोरियाई सैनिक। बड़ी खबर, पश्चिम के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी में पुतिन। बड़ी खबर,
20% सैन्य तैनाती बढ़ाने की तैयारी में पुतिन। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे इसके विजय अपर गोप्रो पर आइएगा और वाइंड अप के लिए मुझे 10 सेकंड्स का काउंटडाउन दीजिएगा। यह देखिए जरा, आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर बड़ी खबर। किम जोंग के 1 लाख सैनिक तैयार। बड़ी खबर, रूस में 1 लाख कोरियाई सैनिकों की तैनाती हो सकती है। 1 लाख कोरियाई सैनिक रूस भेजे जा सकते हैं। कुर्स में कोरियाई सैनिकों की तैनाती की जा सकती है। सैन्य तैनाती को 20% बढ़ाना चाहते हैं पुतिन। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। कुर्स में यूक्रेनी फोर्स पर गुरिल्ला अटैक। ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा, प्रे करिए। रूसी सेना ने अचानक किया हमला। बड़ी खबर, एमएस अप। रूसी सेना ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। एमएस अप, फर्स्ट ऑन टी, ताबड़तोड़ फायरिंग की। यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना ने मार गिराई रूसी क्रूज मिसाइल। ब्रेकिंग और शॉट, ब्राउनिंग मशीन गन से रूसी मिसाइल मार गिराने का दावा किया गया है। एमिट्स अप, मशीन गन की फायरिंग से मिसाइल का बदला रास्ता।